ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स की लाइव कक्षा संख्या 48वीं 48वीं कक्षा को आज हम पढ़ेंगे। आठ अभ्यास हमारे पूर्ण हो चुके हैं। आज हम 9वां अभ्यास आरंभ करें। और जिन भी पाठक महानुभाव ने अभी तक पुस्तक को नहीं मंगाया है, मैं उनसे यही निवेदन करता हूं कि यदि आप इस कोर्स को पूरा पढ़ना ही चाहते हैं अच्छी प्रकार से, तो इस पुस्तक को अवश्य मंगा लीजिए। बिना पुस्तक के ठीक से अध्ययन नहीं होता है, चाहे ऑफलाइन क्लास हो चाहे ऑनलाइन। पुस्तक को मंगाने का सरल तरीका है, या तो आपके आसपास पे दुकान है वहां से मंगा लीजिएगा, अथवा आप देववाणी संस्कृतम.com वेबसाइट ये जो दी गई है, इस वेबसाइट से ऑर्डर करके भी घर पर बैठे बैठे मंगा सकते हैं। पुस्तक को ऑर्डर करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से क्लिक करके आप आसानी से मंगा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, यह आपके हितार्थ में निवेदन कर रहा हूं। चलिए अब हम चलते हैं मित्रों 9वां अभ्यास। तो 9वां अभ्यास को हम बोलेंगे नवमाः अभ्यासः। नवमाः अभ्यासः। 9वां अभ्यास। शब्दकोश 160 इसमें पढ़ा दिए हैं अभी तक शब्द। 20 शब्द और आज इस अभ्यास में नए पढ़ाएंगे। 180 शब्दों का हमको ज्ञान हो जाए, और इसके अलावा मैं आपको अलग से बता रहा हूं, उनका भी बोध होगा। चलिएगा शब्दकोश देखते हैं। का गुरुः। गुरु शब्द पूरा बहुत प्रचलित है। चाहे आप इंग्लिश जानते हैं, इंग्लिश में भी गुरु, गुरुजी 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 गुरुजी। हिंदी में भी गुरुजी, संस्कृत में भी गुरुजी। तो संस्कृत से ही गुरुजी महाराज सब जगह गए हैं। ठीक है, गुरु शब्द संस्कृत भाषा का एक विशिष्ट शब्द है, जो अन्य भाषाओं में वैसा का वैसा ही स्वीकार कर लिया।
गुरु का अर्थ होता है गुरु। गुरु पढ़ाने वाला गुरु हो सकता है, आपको अच्छी बात बताने वाला गुरु हो सकता है, आपकी माता आपकी गुरु होती है, आपके पिता आपके गुरु होते हैं, और भी जो भी पढ़ाने वाले शिक्षक गण होते हैं वो आपके गुरु होते हैं। और कुछ मंत्र देने वाले भी गुरु होते हैं, और मंत्र देने वाले गुरुजी थोड़े खतरनाक होते हैं। तो पढ़ाने वाले गुरुजी आदि थोड़े ठीक होते हैं, वो निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं। ठीक है, तो गुरु शब्द की महिमा बहुत है। तो गुरु शब्द को आज हम देखें। शिशु, शिशु माने बालक, छोटा बच्चा शिशु बोलते हैं। भानु, भानु माने सूर्य, चंद्र, सूर्य जो सन, तो पीछे रवि ही, रवि ही का अर्थ भी सूर्य था। इंदुः, इंदुः मीन्स चंद्रमा। शत्रुः, शत्रु मीन्स शत्रु, एनिमी। पशु, पशु आप जानते हैं एनिमल। तरुः, तरुः माने वृक्ष। साधुः, साधु माने सज्जन, भला आदमी, अच्छा आदमी, सरल आदमी। ठीक है। वायु, हवा, ये शब्द है। ये शब्द कैसे आप देख रहे हैं, ये ह्रस्व उ अंत में है सब में, और ये पुल्लिंग है। ठीक है। आगे है काणः, काणः माने काना, जो एक आंख में कोई परेशानी होती है, ठीक से नहीं दिखता है, तो उस व्यक्ति को कहा जाता है काणः। कारणाः, कारणाः का अर्थ होता है कान। बधिराः, बधिरा का अर्थ होता है बहरा, कान से बहरा, कान से सुनता ही नहीं, बोलते रहिए सुनता ही नहीं है। विवादाः, विवाद, लड़ाई झगड़ा होता है। नेत्रम, आंख। सुखम, सुखम माने सुख, प्लेजर। दुखम, दुख, सरो। हसितम, हंसना, लाफिंग। तो ये शब्द हैं आपके। ठीक है, चलिएगा पहले देख लेते हैं, धातुओं को भी देखिए। 17 शब्द हैं इसके अंदर। खा में धातु है आपकी वस धातु है, वस का अर्थ है रहना, कहीं पर रहते हैं तो रहना अर्थ में। जीव धातु है, जीव का अर्थ है जीना, जीना माने जीवन जीना, टू लाइव, जीवन यापन करना। ये 2 धातुएं हैं। और गा एक अव्यय है अलम, अलम का अर्थ है बस। क्या है, बस, बस माने बस इतना ही है, सफिशिएंट। तो बस अलम का अर्थ है ठीक है, इतना ही। अब आप देखेंगे यहां से लेकर के यहां तक के शब्द ये उकारांत हैं, और ये शब्द हैं काणः से लेकर के विवादः, ये ह्रस्व अकारांत शब्द हैं पुल्लिंग। इनके रूप हम अभी आज सीखेंगे। इनके रूप आपको राम के समान चला लेने। ठीक है, कर्णः, कर्णौ, कर्णाः, कर्णम, कर्णौ, कर्णान। ठीक है, आराम से चला देंगे, बनाना सिखा दिया है। तो इनके सभी के शब्दों के रूप काणः, कर्णः, बधिरः, विवादः राम के समान चलेंगे। और नेत्रम से लेकर के हसितम तक के रूप चलेंगे गृहम के समान, या फलम के समान, या धनम के समान। ठीक है, तो इनके रूपों को भी अभ्यास कर लीजिएगा आप थोड़ा सा। और आगे तो धातु है और अव्यय है, ये इसके रूप नहीं चलते। चलिएगा अब देखते हैं डॉक्टर कपिल देव जी महाराज जी के अनुसार सूचनाएं गुरु से, मन का में गुरु से लेकर के वायु तक शब्दों के रूप चलेंगे गुरुवत।
तो ऊपर दिखाए हैं ये, यहां से लेकर के यहां तक के रूप चलेंगे गुरु के समान। गुरु के रूप याद तो नहीं किए, आज कराएंगे। और खा वस से जीव, मन दो ही धातु है, वस और जीव, इनका रूप चलेगा भावती वत, माने भावती के तुल्य। तो चलाएंगे आपको। चलिएगा अब चलते हैं आगे का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। व्याकरण, व्याकरण में क्या पढ़ेंगे? गुरु शब्द के रूप याद करेंगे, स्मरण करेंगे, लृट लकार पढ़ेंगे। अब पांचवा लकार हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या 4 लकार पढ़ा दिया आपको, लट लोट लंग विधलिंग। अब इस अभ्यास में पढ़ाया जाएगा लृट लकार और तृतीया विभक्ति के कुछ नियमों को पढ़ाएंगे तृतीया के। चलिएगा नंबर 1, गुरु शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। गुरु शब्द के रूप आपको याद करने ही होंगे। कोई बात नहीं, मैं आपके रूप याद कराऊंगा, चिंता मत कीजिएगा। अभ्यास कक्षा में ही कराऊंगा, ठीक है, भरपूर अभ्यास कराऊंगा, मेरे साथ ही आपको याद करना है, ठीक है। देखो शब्द संख्या 3, पीछे जहां पर शब्द दिए हैं पुस्तक के अंदर, वहां पर पेज नंबर मैं बता देता हूं आपको, अपनी पुस्तक में देख लीजिएगा। यहाँ जो 3 नंबर पर पेज नंबर है 63। यदि आपके पास में यही संस्करण है, एडिशन है, तो ये 63 नंबर पर है नीचे, यहाँ नंबर 3 गुरु, ठीक है। तो चलिएगा वहीं पर चलते हैं, रूप लेते हैं गुरु का। ये गुरु जी का रूप है, ठीक है जी। तो ये गुरु जी ले आया मैं आपके लिए गुरु जी भी ले आया आपके लिए। और कितने गुरु जी लाया हूं? 24 गुरु लाया हूं आपके लिए, ठीक है। 24 तीर्थंकर हैं। चलिएगा आइए, गुरु, गुरु मूल शब्द है, ह्रस्व उकारांत है ये, और पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग, ध्यान रखेंगे पुल्लिंग है। आइएगा एक बार मेरा उच्चारण सुन लीजिएगा, फिर आप मेरे साथ में कीजिएगा, काफी कराएंगे जितना भी हो सकता है, और अन्य शब्दों के रूप भी मैं उच्चारण करके बताऊंगा आपको। मैं बार बार पीछे इसलिए देखता हूं, ये स्क्रीन मुझे देखनी होती है कि वहां पूरी आ रही है ठीक से कि नहीं आ रही है। आप ऐसा मत सोचना गुरुजी इधर बार बार क्या देखते हैं मैं कुछ देखता नहीं हूँ, कंप्यूटर में स्क्रीन देखनी होती है कि ठीक से यहाँ पर आ रहा है, आपको वीडियो में ठीक से दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ठीक है। अपने पाठकों को बता देना जरूरी है, अन्यथा तो हमारे पाठक कहेंगे गुरुजी बार बार पीछे देखते हैं, क्या देखते हैं, पीछे कुछ है नहीं, कंप्यूटर रखा है शायद। चलिएगा, ये प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, ठीक है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। चलिएगा सुनिएगा पहले एक बार। हुरुहु, हुरु, हुरवाह, हुरुम, हुरु, हुरून, हुरुणा, हुरुभ्याम, हुरुभिः, हुरवे, हुरुभ्याम, हुरुभ्यः, गुरोः, गुरुभ्याम, गुरुभ्यः, गुरोः, गुर्वोः, गुरूणां, गुरौ, गुर्वोः, गुरुषु, हे गुरो, हे गुरु, हे गुरवाह, ठीक है। यहाँ वह बोलना है, बा नहीं बोलना, गुरवाह नहीं बोलना, गुरवाह, ठीक है, वह बोलना। चलिएगा अब आप मेरे साथ में बोलिएगा,
है, गुरु जी का नाम ले ही लेते हैं आज। चलिएगा, गुरोह गुरु गुरवाह गुरुम गुरु गुरून् गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभिः गुरवे गुरुभ्याम गुरुभ्यः गुरोः गुरुभ्याम गुरुभ्यः गुरोः गुर्वोः गुरूणां गुरौ गुर्वोः गुरुषु हे गुरो हे गुरु हे गुरवाः। ठीक है, चलिएगा, बोलिएगा, गुरुः गुरु गुरवाः गुरुम गुरु गुरून् गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभिः गुरवे गुरुभ्याम गुरुभ्यः गुरोः गुरुभ्याम गुरुभ्यः गुरोः गुर्वोः गुरूणां गुरौ गुर्वोः गुरुषु हे गुरो हे गुरु हे गुरवाः। ठीक है, सुना दिया। अब आप भी चलिएगा, सुनिए, सुनिएगा, एक बार और कीजिएगा, फिर आंखें बंद करके कीजिएगा। गुरुः गुरु गुरवाः गुरुम गुरु गुरून् गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभिः गुरुवे गुरुभ्याम गुरुभ्यः गुरोः गुरुभ्याम गुरुभ्यः गुरोः गुर्वोः गुरूणां गुरौ गुर्वोः गुरुषु हे गुरो हे गुरु हे गुरवः। अब आंखें बंद कर लीजिएगा, और मैं भी आंखें बंद कर लेता हूं, पर मैं आंखें बंद नहीं करूंगा, मैं आपको देखूंगा दूरदृष्टि से देखूंगा। चलिएगा, आप आंखें बंद कीजिएगा और मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। ठीक है, गुरुः गुरु गुरवाः गुरुम गुरु गुरून् गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभिः गुरवे गुरुभ्याम गुरुभ्यः गुरोः गुरुभ्याम गुरुभ्यः गुरोः गुर्वोः गुरूणां गुरौ गुर्वोः गुरुषु हे गुरो हे गुरु हे गुरवाः। ठीक है, अब थोड़ा सा यदि नहीं याद हुआ है तो कोई परेशानी नहीं, आप आराम से हो जाना चाहिए। वैसे तो सबके पीछे वही है, भी लगा हुआ है, भ्याह भ्याह भ्याम भ्याम भ्याम, ठीक है, वही है, शू लगा हुआ है सब जगह। इसमें क्या है करना है, आपने जो पीछे वाला रूप याद किया था हरि का, हरि का रूप याद कराया था मैंने, उसमें क्या करना है, वहां पर ई आ रहा था तो ई को कर दीजिएगा ऊ, जहां जहां उसमें ई आ रहा था उसको ऊ कर दीजिएगा। ठीक है, और यहां पर लास्ट में यह आ रहा था उसको व कर दीजिएगा। ठीक है, यहां पर वहां ए आ रहा था, यहां पर ओ कर दीजिएगा। ऐसे आप थोड़ा सा स्वयं इसमें मिलावट के वो मिलान करेंगे तो बहुत सारी समानताएं हैं हरि की और इसकी, तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, एक बार और आ जाइए मेरे साथ में, फिर आगे रूप बनाना सीखते, दूसरे शब्दों का भी अभ्यास करना है। चलिएगा, बोलिएगा मेरे साथ, गुरुः गुरु गुरवाः गुरुं गुरु गुरून् गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभिः गुरवे गुरुभ्याम गुरुभ्यः गुरोः गुरुभ्याम गुरुभ्यः गुरोः
गुरोः गुरूणाम गुरौ गुरोः गुरुषु हे गुरो हे गुरु हे गुरवः। चलिएगा अब आ जाइएगा महाराज जी क्या कहते हैं। महाराज जी की बात भी देख लेते हैं थोड़ा सा। महाराज जी हमें बताते रहते हैं सही सही बात। महाराज जी कहते हैं कि संक्षिप्त रूप लगाकर शिशु आदि के रूप बनाओ। बाकी के जो शब्द बच के उनके भी रूप बनाने हैं, ठीक है। नियम 10 वाले वही री के बाद न कोणा हो जाता है। वो वाला नियम जहां लगेगा वहां पर न कोणा कर देना है। इसमें 2 जगह न कोणा करना है, एक तृतीया एक वचन में करेंगे और षष्ठी बहुवचन में, अभी बता देंगे, ठीक है। तो वो तो नियम किस में लगेगा इन शब्दों में? गुरु में लगेगा, शत्रु में लगेगा, गुरु में तो लगे गया, तरु में लगेगा। जैसे गुरुणा गुरुणाम, शत्रुणा शत्रुणाम, तरुणा तरुणाम, ऐसे बनेगा, ठीक है। बाकी में लगेगा ही नहीं, ठीक है। चलिएगा अभी देखते हैं। अब आगे संक्षिप्त प्रत्ययों पर चलते हैं। ये शब्द जो ऊपर अब रह गए हैं उनको देखना। पहले संक्षिप्त प्रत्यय देख लेते हैं, फिर उसके बाद में आपको बताते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिएगा। ये है संक्षिप्त रूप, देख लीजिएगा। गुरु के संक्षिप्त रूप कैसे हैं? ये प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, ठीक। ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा और फिर मैं अभ्यास कराऊंगा तो आप बनाना स्वयं सीख जाएंगे, कोई परेशानी नहीं। देखिएगा, ओहु ऊ आवाह, उम ऊ ऊन, उना उभ्याम उभिः, आवे उभ्याम उभ्याः, ओह उभ्याम उभ्याः, ओह वोह ऊनाम, आउ वोह उषु, ओ ऊ आवाह, ठीक है। ये है रूप, ये संक्षिप्त रूप। इनके माध्यम से आपको बिना रटे अब जो दूसरे शब्द हैं अथवा जितने भी ह्रस्व उकारांत, क्या ह्रस्व उकारांत पुल्लिंग शब्द जितने भी होंगे, लाखों हजारों, उन सब के रूप आप आराम से बना लें, ठीक है। अब ध्यान देंगे, री के बाद न को अणा हो जाता है। वो नियम यदि लगेगा तो क्या है, इस न को क्या हो जाएगा, अणा हो जाएगा, और इस ना को भी क्या हो जाएगा, अणा हो जाएगा, और नहीं लगेगा वहां पर नहीं रहेगा, ठीक है। ये आगे मैं रूप चला करके आपको बताता हूं। अब आप मेरे साथ में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने आप इसका स्मरण हो ही जाएगा आपको, ठीक है। चलिए पुस्तक खोल लीजिएगा, आप भी खोल लीजिएगा, मैं भी पुस्तक खोल लेता हूं, ठीक है। गुरु शब्द के हो गए। अब क्या करना है, कोई भी शब्द लेंगे, संक्षिप्त प्रत्यय लगा करके रूप बनाने के लिए क्या नियम बताया, उसका अंतिम अक्षर हटा देंगे। तो मानिएगा शिशु ले रहे हैं हम, शिशु क्या ले रहे हैं, शिशु। शिशु का हमको क्या करना पड़ेगा, ऊ हटाना पड़ेगा। क्या बचेगा, आपका बचेगा, ऐसा बचेगा, शिश बचेगा। अब इसमें प्लस करके संक्षिप्त प्रत्यय जोड़ते जाएंगे, रूप आराम से बन जाए, ठीक है। कोई भी आपको व्याकरण समझने की आवश्यकता नहीं है। चलिए बोलिएगा, शिशु
शिशु शिशवाः शिशुं शिशु शिशून् शिशुना शिशुभ्यां शिशुभिः शिशवे शिशुभ्यां शिशुभ्यः शिशोः शिशुभ्यां शिशुभ्यः शिशोः शिशवोः शिशूनां शिशौ शिशवोः शिशुषु। हे शिशो, संबोधन में हे पहले लगा देंगे। हे शिशो, हे शिशु, हे शिशवाः। बन गया शिशु का। अब शिशु के बाद है भानु। क्या है? भानु। भानु ले लीजिएगा, भानु का भान बचेगा, प्लस करेंगे तो भानु भानु भानवः भानु 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 भानुना भानुभ्यां भानुभिः भानवे भानुभ्यां भानुभ्यः भानोः भानुभ्यां भानुभ्यः भानोः भान्वोः भानूनां भानौ भान्वोः भानुषु। हे भानो, हे भानु, हे भानवः। ठीक है। अब इसके बाद है इंदु का। ठीक है। तो इंदु का क्या बचेगा? आपका इंद बचेगा, प्लस करेंगे। ठीक है। चलिए, इंदुः इंदु इंदवः इंदुम इंदु इंदून इंदुना इंदुभ्यां इंदुभिः इंदवे इंदुभ्यां इंदुभ्यः इंदोः इंदुभ्यां इंदुभ्यः इंदोः इंदोः इंदूनां इंदौ इंदोः इंदुषु। हे इंदो, हे इंदु, हे इंदवः। ठीक है। अब क्या है? यहां हिंदू चल ही रहा है तो बता ही देता हूं आपको। इसी प्रकार से हिंदू शब्द है। वस्तुतः हिंदू शब्द संस्कृत का शब्द मूलतः नहीं है। ध्यान देंगे, मैं साफ साफ स्पष्ट शब्दों में आपको बताता हूं। जो हिंदू शब्द है वो वस्तुतः फारसी भाषा का है। परंतु क्या है, हिंदी भाषा में इतना प्रचलित हो गया, इतना प्रचलित हो गया कि वो अब हमने उसको सीधा का सीधा मान लिया। चलिएगा, अब इसको अनुकरणवाची मान करके इसको संस्कृत का ही मान लिया। अब हिंदू शब्द संस्कृत में भी हम प्रयोग कर सकते हैं। वस्तुतः संस्कृत का है नहीं, ठीक है, परंतु संस्कृत भाषा भी हमें ये छूट देती है कि नए नए शब्दों को आप भाषा के अंदर यदि स्वीकार कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये प्रत्येक भाषा का व्याकरण ये अनुमति देता है। तो वैसे ही अब ये हिंदू शब्द हम संस्कृत में कहें भाई हिंदू, हिंदू जो आर्य लोग हैं उनको आजकल हिंदू ही कहा जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है। वो शब्द अब अच्छे अर्थ में आ गया है पहले उसका अर्थ गलत था, परंतु वो अब अच्छे अर्थ में आ गया है। मेरा विरोध मत कीजिएगा। आप विरोध तभी कर सकेंगे ही जब आप अच्छी प्रकार से संस्कृत का व्याकरण पढ़ लेंगे, फिर विरोध करेंगे ही नहीं आप मेरा। तो क्या है, अब हिंदू शब्द का रूप ऐसे ही चलेगा, हिंदू के समान। ठीक है, चलिएगा, मैं एक बार चला के बता देता हूं। ठीक है, अब आप इसके लिए क्या करेंगे, इसको ही कर लीजिएगा, इसको ही। ठीक है, ही कर लिया आपने इसको, हिंदू शब्द। चलिएगा, इसको हटा ही देता हूं। क्या है ये,
हिंदू शब्द है, इसको ई ऊ हटा देंगे तो क्या बचेगा? हिंद बचेगा, हिंद में दकारांत बचेगा। ये अब इसमें प्लस करते जाएंगे, चलिएगा हिंदू के भी रूप चला देते हैं। हिंदू, हिंदू, हिंदवाह, हिंदुम, हिंदू, हिंदून, हिंदुना, हिंदुभ्याम, हिंदुभिः, हिंदवे, हिंदुभ्याम, हिंदुभ्यः, हिंदोः, हिंदुभ्याम, हिंदुभ्यः, हिंदोः, हिंदुओः, हिंदूनां, हिंदौ, हिंदुओः, हिंदुषु, हे हिंदो, हे हिंदू, हे हिंदवः। ठीक है, ये शब्द बहुत प्राचीन नहीं है, ध्यान देंगे। वेद में, उपनिषद में, रामायण में, महाभारत में इसका कोई प्रयोग नहीं है, ये नया आया हुआ है और ये विदेशी काल में आया हुआ है, जब गुलाम रहे हैं उस समय आ गया है। अब आ गया है, अब वो धीरे धीरे उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। शब्दों का अर्थ क्या है? देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है, बदल जाता है शब्दों का अर्थ। जब आप व्याकरण पढ़ेंगे तब इस बात को समझ जाएंगे। ठीक है, तो अब हिंदू का अर्थ हो गया है कि इस भारत भूमि पर रहने वाले व्यक्ति। ठीक है, और उसमें भी ऐसा भी पूरी तरह से नहीं है, कुछ लोग ऐसा मान लेते हैं परंतु कुछ लोग ऐसा स्वीकार नहीं करते कि इस भूधरा पर, भारत भूमि पर सारे रहने वाले हिंदू हैं, वो कुछ अलग ही अर्थ करते हैं। तो भिन्न भिन्न अर्थ देखे जाते हैं। तो कोई बात नहीं, हम संस्कृत में इसका प्रयोग कर सकते हैं, प्राचीन नहीं है, नया है, स्वीकार कर लिया है। चलिए, ये हो गया मित्रों। अब आ जाइएगा शत्रु। शत्रु शब्द है, शत्रु में ये वाला जो न वाला को नण होता है, नियम लग जाएगा। ठीक है, चलिएगा, आइए जल्दी से। शत्रु का क्या बचेगा? शत्र बचेगा। चलिएगा, रूप बनाइएगा। शत्रु, शत्रु, शत्रवाह, शत्रुम, शत्रु, शत्रून, शत्रुणा, याणा हो जाएगा। ठीक है, शत्रुभ्याम, शत्रुभिः, शत्रवे, शत्रुभ्याम, शत्रुभ्यः, शत्रोः, शत्रुभ्याम, शत्रुभ्यः, शत्रोः, शत्रुओः, शत्रूणां, शत्रौ, शत्रोः, शत्रुषु, हे शत्रो, हे शत्रु, हे शत्रवः। ठीक है, इसके आगे है पशु। चलिएगा, पशु का जल्दी बनाइएगा। पशु का क्या बचेगा? पश प्लस पशु, पशु, पशवः, पशुम, पशु, पशून, पशुना, पशुभ्याम, पशुभिः, पशवे, पशुभ्याम, पशुभ्यः, पशोः, पशुभ्याम, पशुभ्यः, पशोः, पशवोः, पशूनां, पशौ, पशवोः, पशुषु, हे पशो, हे पशु, हे पशु, पशु, हे पशवः। ठीक है, ये पशु हुआ। ठीक है, अब इसके बाद में है तरुहु। क्या है? तरुहु। तरुहु, तरुहु का तरु, तो तर बचेगा प्लस, इसमें नकोणा हो जाएगा, ध्यान देंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तारुहु, तारु, तारवाह, तारुम, तारु, तारून, तारुणा, तारुभ्याम, तारुभिः, तारवे, तारुभ्याम, तारुभ्यः, तारोः, तारुभ्याम, तारुभ्यः, तारोः, तर्वोः, तारूणां, तारौ, तर्वोः, तारुषु, हे तरो, हे तरु, हे तारवाः। ठीक है, अब इसके बाद है आपका साधु। साधु, तो साधु का क्या बचेगा? साध प्लस कर दीजिएगा। साधु, साधु, साधवः, साधुम, साधु, साधून, साधुना, साधुभ्याम,
साधुभिः साधवे साधुभ्याम साधुभ्यः साधोः साधुभ्याम साधुभ्यः साधोः साध्वोः साधूनां साधौ साध्वोः साधुषु हे साधो हे साधु हे साधवः। ठीक है, ये ध्यान देंगे। यहां पर न को अणा तो कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, चाहे कोई भी नियम हो, कोई नियम नहीं लगता है। ठीक, ये ध्यान रखें। पहले नियम में मैंने पढ़ा दिया अच्छी प्रकार से। अब इसका है अंतिम शब्द, चलिएगा। वायु देवता, वायु का क्या बचेगा जी? वाय, ऐसा प्लस कर दीजिएगा। वायु वायु वायवः वायु वायु वायून वायुना वायुभ्याम वायुभिः वायवे वायुभ्याम वायुभ्यः वायोः वायुभ्याम वायुभ्यः वायोः वायवोः, क्या थोड़ा सा वायवोः ऐसे लिखेंगे इसको, वा और ऐसा हो जाएगा आधा या, वायवोः वायूनाम वायु वायवोः वायुषु हे वायो हे वायु हे वायवः। ठीक है, ये मैंने इस पुस्तक में जो भी आपके शब्द थे उकारांत, उनका सबका रूप स्मरण करा दिया। इस पुस्तक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शब्द दिए हैं। कितने दिए? 9 शब्द। परंतु ह्रस्व उकारांत और भी बहुत सारे शब्द होते हैं। कुछ शब्दों को मैं लिखा देता हूं आपको, चलिएगा। कॉपी पेन तैयार कर लीजिएगा। इनका अभ्यास करा दिया है। अब मैं जो शब्द लिखा रहा हूं उनका अभ्यास आपको करना है। ठीक है, अब इतना कार्य तो कर सकते हैं, आराम से जोड़ जोड़ के बनाइएगा। ठीक है, मैं नहीं थकता तो आपको थक रहे हैं, थकना नहीं है। चलिए, ये कुछ शब्द हैं जो इसमें हम देख लेंगे, इनका प्रयोग बहुत होता है। चलिए लिखिएगा। ये भी सभी ह्रस्व उकारांत हैं, पुल्लिंग हैं। ठीक है, ये ध्यान दें, लिखिएगा। हाँ, पेन उठाइए जल्दी से, देर मत कीजिएगा। टाइम, समय बहुत कीमती होता है, मूल्यवान होता है। चलिए, जानू, जानू का अर्थ होता है घुटना, नहीं घुटना। सूनुहु, सूनुहु का अर्थ होता है पुत्र, क्या? पुत्र। विष्णु, विष्णु का अर्थ होता है विष्णु भगवान, ये ना हलंत लगेगा। ठीक है, भगवान। और आगे आइएगा, प्रभु, प्रभु का अर्थ होता है स्वामी, मालिक। मन्यु, मन्यु का अर्थ होता है क्रोध, क्रोध का अर्थात क्रोध तो अलग होता है, क्रोध से पहले वाला जो भाव होता है, दूसरे के हित के लिए क्रोध जैसा करना होता है उसको मन्यु बोलते हैं। ठीक है, तो मन्यु माने क्रोध। बाहु, बाहु, ये बाहु, बाहु माने बाह। सेतु, सेतु माने पुल, ब्रिज। सेतु। हेतु, हेतु माने कारण। बहुत प्रयोग होगा इन सभी शब्दों का, ध्यान देंगे। बिंदु, बिंदु का अर्थ है बूंद, पानी की बूंद, दवाई की बूंद, किसी की बूंद। ऋतु है, ऋतु माने सीजन, मौसम। शुहु, शुहु का अर्थ है बाण, धनुष बाण होते हैं, बाण। तो ईशुहु, संस्कृत साहित्य में इसका बहुत प्रयोग मिलेगा आपको, क्योंकि संस्कृत साहित्य उस समय का है जब धनुष बाण लोग लेकर के युद्ध आदि करते थे। ठीक,
ये तीन शब्द हैं, विधुः, सुधांशु और शुभ्रांशु। यहाँ विसर्ग छूट रहा है, विसर्ग लगा लीजिएगा यहां पर। ये तीन शब्द हैं, ध्यान देंगे, विधुः, सुधांशु और शुभ्रांशु। शुभ्रांशु, इन तीनों का अर्थ है चंद्रमा। इंदु का अर्थ भी चंद्रमा है और इन तीनों शब्दों का अर्थ भी क्या है, चंद्रमा। इनका भी भरपूर प्रयोग होता है शब्दों, ठीक है। इक्षुः, इक्षुः का अर्थ है गन्ना, खाने वाला गन्ना, मीठा मीठा, इसका गुड़ बनता है, चीनी बनती है। इक्षुः, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये वाला शब्द तो इसमें आ ही गया है अभ्यास के अंदर, को इसको मत लिखिएगा, ठीक है। बंधु, भाई या रिश्तेदार, सके संबंधी लोग होते हैं उनको बंधु बोलते, बंधु। तंतु, तंतु माने धागे, धागे होते हैं, धागे, किसी भी चीज के धागे, तंतु। मृत्यु, डेथ, मौत है, मरना, मृत्यु। पांशु, पांशु का अर्थ होता है धूल, जो मिट्टी की धूल उड़ती है उसको बोलते हैं पांशु। रिपुः, रिपुः का अर्थ है शत्रु, क्या, शत्रु। अब मैंने आपको ये बहुत प्रचलित जो भी शब्द हैं उन सभी को लिखा दिया है, ठीक है। कितने शब्द लिखा दिए हैं गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 शब्दों को तो मैंने आपको एक्स्ट्रा लिखा दिया। प्राय करके उकारांत के और भी शब्द हैं, परंतु मुख्य रूप से इनका भरपूर प्रयोग होगा, इनको ध्यान याद कर लीजिए। याद ही है आपको, वैसे तो कुछ शब्द हैं जो याद नहीं है, उनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इनके अब रूपों का अभ्यास आपको करना है, ठीक है। र श री के बाद न को अणा होता है, वो कौन कौन से शब्द में लगेगा उसको मैं बता देता हूं, ठीक है। और नहीं लगेगा उसमें नहीं लगेगा, ठीक है। देखिएगा, इसमें नहीं लगेगा, इसमें नहीं लगेगा और इसमें भी नहीं लगेगा, इसमें नहीं लगेगा। ध्यान देंगे, इसमें श है तो भी नहीं लगेगा, तो भी नहीं लगेगा, और इसमें भी, इसमें लग जाएगा। प्रभु में रूप चलाएंगे तो नकोड़ा हो जाएगा। इसमें नहीं लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, इसमें नहीं लगेगा और इसमें भी नहीं लगेगा, इसमें लग जाएगा। इसमें नहीं लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, इसमें भी नहीं लगेगा, इसमें लग जाएगा। इक्षुणा, इक्षुणाम, ये तो बता दिया आपको पहले ही। इसमें नहीं लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, इसमें भी नहीं लगेगा, इसमें भी नहीं लगेगा और इसमें लग जाएगा, ठीक है। तो न को ना कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा बता दिया मैंने। अब आपको अभ्यास करना। तो ये तो मैंने आपको आज इसका अभ्यास में पढ़ाया है, क्योंकि विस्तार से इस कोर्स को मैं बनाना है मुझे, ठीक है। इससे कोर्स के बाद किसी अन्य कोर्स की आपको आवश्यकता ना रहे प्रारंभिक संस्कृत भाषा को सीखने के लिए, उस प्रकार का मैं तैयार कर रहा हूं। कोई भी पाठक इस कोर्स को पढ़ने के बाद आराम से संस्कृत साहित्य को पढ़ सके और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी संस्कृत के माध्यम से करने में समर्थ हो जाए। इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके इस कोर्स को बना और आप संभाषण भी सीखें, ठीक है।
ये मात्र केवल ये पुस्तक नहीं पढ़ाई जा रही है आपको, पुस्तक से अतिरिक्त विशेष सामग्री आपको पढ़ाई जा रही है। रूपों का उच्चारण मैं इसलिए करा रहा हूं, भविष्य में किसी को नहीं आए उच्चारण, अरे उच्चारण इसका कैसे होना चाहिए, तो मेरी आवाज को सुनकर के उच्चारण तो आखिर वो कर सकेंगे। इतने मैंने उदाहरण दे दिए, इतने रूपों के रूप याद मैंने आपको उच्चारण करा दिए, इससे तो काफी सहयोग मिलेगा लोगों को। ठीक है, चलिएगा, तो ये हो गया। अब आगे है हमारा, ये कंप्लीट हो गया, भू धातु के लिट भविष्यत काल के रूप, इसको हम पढ़ेंगे आगे की कक्षा में। आगे का जो शेष है और कुछ विशेष होगा उसको भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिएगा, तैयारी कीजिएगा। इसको जो आपको गृह कार्य यही दिया जा रहा है कि आप जो मैंने शब्द लिखाए इन रूपों का अभ्यास करेंगे। ठीक है, उन शब्दों के अर्थों को समझेंगे, स्मरण करेंगे। ठीक है, चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं। ठीक है, सर्वेभ्यो नमः।